चलिए गुरु आश्रम इस चैनल पर आपका स्वागत है और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन रूट वाला रहता है और उसको पूर्ण वर्ग बुद्धि बनाना बच्चे के लिए थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट लगता है और आज उसी का सॉल्व करेंगे और एकदम आसान से करेंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाता है 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर 0। पहले तो ये चेक करना है कि ये आपके पास अस्तित्व है या नहीं है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। देख लीजिए, अब ये इसका जो फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसका मतलब a का जो मान है होगा, a का मान 4 है, b का मान 4√3 है और c का मान 3 है। अब देखिएगा आराम से, तो d बराबर आपको सिखाए हुए थे b² - 4ac। तो इसका मतलब है 4√4 का स्क्वायर कीजिए माइनस 4 गुना 4 गुना 3 और स्क्वायर कीजिए 16 और √3 का स्क्वायर 3 ही बचेगा माइनस 16 3 48 आ जाएगा। आप देखिए 48 घटे 48 बराबर 0 आ जाएगा। यानी इसका जो मतलब क्या है, समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। आपका ये समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। जो समीकरण का जो मूल होंगे वास्तविक एवं समान होंगे। इसका मतलब समझिए कि d का मान 0 के बराबर आए, d का जो मान है 0 के बराबर आए। अब इसका मूल अस्तित्व है। आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, रूट करके बनाइए। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चल आप देखिएगा इसको थोड़ा, अगर हम इसको हटा दें तो ये जो गुणांक आप देख रहे हैं, गुणांक x² का जो गुणांक है 4 है, 4 से भाग दे दीजिए, काहे दिमाग लगाइएगा, आप आराम से कहिएगा दोनों ओर 4 से भाग देने पर अगर 4 से अगर भाग दे रहे हैं आप 4 से, अब यहाँ देखिएगा 4x² अब बट्टा में 4 आ जाएगा प्लस 4√3 x अब बट्टा में 4 आ जाएगा प्लस 3/4 आ जाएगा बराबर 0/4 आ जाएगा। आप देखिए कटने वाला काट दीजिए, तो कटने वाला काट दीजिए। अब आपके पास जो क्वेश्चन बन गया ये x² प्लस √3 x प्लस 3/4 बराबर 0, ये आ गया। अब थोड़ा काम है, ये तो a² है। क्या यदि हम 2 से गुना 2 से भाग दे देते हैं, आप लोग हल्ला तो नहीं कीजिएगा, तो 2 से गुना 2 से भाग करने का मतलब है कि इसका मान 1 होगा और 1 गुना हम कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? प्लस देखिए, आप इसमें देखिए a² प्लस 2ab। अब 2x अगर निकाल लेते हैं, इसमें क्या बच रहा है √3/2 को स्क्वायर करके, और जितना स्क्वायर किए उतना घटाइए, जितना जोड़े उतना घटाए। अब तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है आपके पास, कोई समस्या नहीं। आप देखिए x² प्लस, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। आप ये जो आया है a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये जो आया a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, या a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर। इसकी जब बात करते हैं, ये आ गया a प्लस, तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या बच रहा है, इधर देखिए, इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं हम स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा बट्टा में 4 आ जाएगा प्लस 3/4 है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, रूट वाला जितना आसान है ना उतना आसान क्वेश्चन कौन होने हैं। आप लोग इसी से भागते हैं, कट गया।
अब x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर है, अब किसके बराबर है? बराबर 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। और जब ये 0 के बराबर है तो देखिए कितना आसान बन गया। तो आप कहिए x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर का हटाइए तो 0 का 0 रह जाएगा। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 0 माइनस मतलब रूट 3/2, वो भी माइनस में। यही आपका मान आएगा x का मान। x का जो मान आएगा आपके पास माइनस रूट 3/2। और कोई दिक्कत? चलिए तब तक वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।